दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर आपसे एक नई बात, एक नई विचार, एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफलता प्राप्त कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है आज लालच के लालच के ऊपर। दोस्तों कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। दोस्तों इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं फंसना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इस लालच की वजह से हमारे प्राण भी जा सकते हैं। तो दोस्तों लालच ना करके मेहनत से और ईमानदारी से और सही रास्ते पर चलकर कमाना चाहिए। दोस्तों तभी हम फले फूलेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक कहानी है एक किसान की। उस किसान से दोस्तों सभी ने, किसी ने या प्रभु ने ये कहा, तू दिन निकलने से जितनी दूर तक जा सकता है वो ज़मीन तेरी हो जाएगी और उसको तुझे मिल जाएगी, मगर एक शर्त ये है कि तुझे सूर्य डूबने से पहले वापस आना होगा। तो दोस्तों उस किसान वो इतना लालची था, वो सुबह सूर्य निकलने से पहले ही घर से चला गया और चलता गया चलता गया चलता गया। दोस्तों काफ़ी दूर चला गया। काफ़ी दूर जाने के बाद उसके मन में अच्छे विचार कि मेरे को इतनी ज़मीन मिल जाएगी, मेरे को इतना मेरे पास इतनी ज़मीन आ जाएगी तो मेरे पास इतना धन आ जाएगा, मैं धनाढ़ हो जाऊंगा, मैं वैभव को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसी सोचते दोस्तों दोस्तों बहुत दूर चला गया। फिर अचानक उसको याद आया कि मुझे वापस उसी जगह भी सूर्य डूबने से पहले जाना है। तो दोस्तों उसको जब याद आया तो तब उसने वापस आना शुरू कर दिया, तब उसने चलना शुरू कर दिया, वापस उसी रास्ते को वापस आना शुरू कर दिया। और दोस्तों धीरे धीरे वो जब उसे लगने लगा कि मैं सूर्य डूबने से पहले वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो तब दोस्तों उसने तेज गति से चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोस्तों अपनी गति बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। और सूर्य डूबने से पहले वो वहां तक पहुंच तो गया, मगर दोस्तों वो इतनी तेज गति से आया था कि वो वहां पर आकर गिर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से यही लगता है कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। दोस्तों उस किसान के मरने के बाद उस किसान को दफनाया गया कुछ ही स्क्वायर फीट जगह में, जमीन में जो उसको दफनाया गया था। दोस्तों इससे ये पता चलता है ऊपर वाला जो हमें हमारी किस्मत का देता है वो ही मिलता है। दोस्तों अगर हम लोगों किसान लालच नहीं करता, वो जीवित होता, ज़्यादा दूर नहीं जाता, थोड़े से में ही सोचता कि मेरे को थोड़ा मिल जाएगा तो भी बहुत होगा दोस्तों, तो वापस भी आ जाता, जीवित भी होता और उसको ज़मीन और वैभव भी मिल जाता। तो दोस्तों मैं यही कहना हूँ, जितना भगवान जैसे हमारी मेहनत के थ्रू हमें देता है उसी को हमें लेना चाहिए। किसी लालच के चक्कर में हमें इतनी दूर या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए दोस्तों जिससे हमारी मृत्यु हो जाए या जो हमें वो मिल ना सके या जिसे हम उसे लेने लायक ना रह सके। तो दोस्तों लालच से दूर रहिए और उससे बचते रहिए। दोस्तों मैं यही बताता हूँ, कल भी मैंने बताया था, एक मिस्टर क्रोम थे जो कैलिफोर्निया में मूंगफली बेचते थे। दोस्तों कहने को मूंगफली बेचने का, भूनकर बेचने का काम ज़्यादा बड़ा काम नहीं है दोस्तों, मगर उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने सोच से बिना लालच किए उस व्यापार को काफ़ी बड़ा बनाया, काफ़ी आगे लेके गया। उसके नाम से क्रोमा मूंगफली वाले के उस कैलिफोर्निया के चौक पर साइन बोर्ड लगे। और दोस्तों उसने अपने व्यापार को इस तरीके से बढ़ाया कि लड़कों को कमीशन देके मूंगफलियाँ बिकाई और अपना अपना व्यापार को बढ़ाया। तो दोस्तों हमें हमेशा सही रास्ते पर चलकर, सही काम कर कर, सही तरीके से सही व्यापार को चुनकर गलत तरीके से गलत व्यापार को ना चुने, लालच ना करें, लालच में ना जाएं और लालची ना बने। तो दोस्तों हम खुद भी सेफ रहेंगे, अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे। दोस्तों उस लालच का क्या फ़ायदा कि उस किसान की जान चली गई उस ज़मीन के लिए, उससे कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों लालच नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, उतना ही कमाना चाहिए जितना हम सही तरीके से इस्तेमाल सकें, वैभव को भी प्राप्त हो सके। मगर दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लालच नहीं, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, मगर मेहनत भी गधे की तरह नहीं दोस्तों। जैसे कि साल में एक बार रेस में घोड़ा दौड़ता है और वो वहाँ पर विजेता होकर तो जीतता है दोस्तों, तो उस तरीके की रेस
उस तरीके की मेहनत करके, दिमाग को इस्तेमाल करके, अपने सही सोच को इस्तेमाल करके, औरों से विश्वास करके, औरों से पता करके दोस्तों, तो लालच ना करें, हम लालच की तरफ ना जाएं, अच्छे कर्मों में अच्छे की तरफ जाएं, तो दोस्तों हम सफल होंगे, कामयाब होंगे और दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो लालची ना बने दोस्तों। मेरा इस बात से, इस कहानी से कहने का मतलब यही था, जो है जैसा है उसको मेहनत से बढ़ाएं, उसको मेहनत से कमाएं, लालच में ना पड़े, नहीं तो हमें भी किसान की तरह अपने प्राण त्यागने पड़ सकते हैं और हमारे हाथ में सिर्फ वही जमीन आएगी जिसमें उस किसान को दफना गया दोस्तों। तो दोस्तों, मेहनती लोगों के तरह मेहनत करिए, लालची लोगों की तरह लालच में मत पड़िए और तरक्की कीजिए, कामयाब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको आज हेल्थ पॉइंट के ऊपर ही बताना चाहूँगा दोस्तों। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए दोस्तों। व्यापार बढ़ाने में, बिजनेस बढ़ाने में हमारी हमारी सेहत अगर सही रहेगी, हम सेहतमंद रहेंगे, तो उस व्यापार को बढ़ा पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे और उस व्यापार को देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपनी सेहत को सही तरीके से और सही ध्यान से नहीं रखेंगे, तो हम व्यापार को ज़्यादा आगे तक नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा शरीर हमारे साथ नहीं चलेगा, वो जवाब दे देगा, तो हम व्यापार को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, व्यापार के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें दोस्तों। गलत चीज़ों को ना खाएं, तरीके से खाएं, सही से खाएं, नियम से खाएं, कायदे से खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, फल फ्रूट, हरी सब्जियां, वेजिटेबल दोस्तों, फाइबर्स खाने में इस्तेमाल करें। एक खाने का तरीका बनाएं, एक खाने का शेड्यूल बनाएं, कब किस टाइम क्या खाना है, कैसे खाना है। तो दोस्तों, इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे और अपने व्यापार को आगे लेके जाएंगे। और दोस्तों, हो सकता है, हमेशा मन में उम्मीद रखिए कि हमें 110 साल का होने के बाद उसका बर्थडे केक काटना है दोस्तों। तो हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी होंगे, हम उनके साथ होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे शरीर को ये मैसेज जाना चाहिए, हम तो अभी और जिएंगे और जीते रहेंगे जब तक 110 साल का केक नहीं काट लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त भी रहिए, व्यापार को भी बढ़ाइए और अपने शरीर पर भी ध्यान रखिए दोस्तों। तो अच्छा खाएं, अच्छा तरीके से खाएं, अच्छी तरीके से रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। लालच में ना पड़े दोस्तों, ना तो व्यापार के लालच में, ना ही दोस्तों अपने शरीर को खराब करें व्यापार बढ़ाने के चक्कर में। हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उस किसान की तरह कभी लालची ना रहें, अच्छे समझदार व्यक्ति की तरह व्यापार को बढ़ाएं, तरीके से बढ़ाएं और दोस्तों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। समय समय पर अपने शरीर का चेकअप कराएं और टाइमिंग के साथ खाना खाएं, गलत खाना ना खाएं दोस्तों। दोस्तों, अपने खाने में फलों का, सलाद का और अच्छा खाना, प्रोटीन वाला खाना दोस्तों, मिनरल वाला खाना, इसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें दोस्तों। तो दोस्तों, यही कहना है मेरा, हम जब भी कमाएं लालच में ना पड़े, लालच में ना जाएं, लालची ना बने, अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व वाले बने और अच्छा व्यापार कमाएं, अच्छा स्वास्थ्य लें, अच्छे तरीके से चले, आगे बढ़े, बढ़ते रहे और तरक्की करते रहे। तो दोस्तों, जीवन में सकारात्मकता को हमेशा अपने पास रखिए दोस्तों और हमेशा उसको अपने साथ लेके चलिए दोस्तों कि हम कामयाब होंगे, ये हमेशा सोच के रहनी चाहिए दोस्तों। हम तरक्की करेंगे, ये सोच रहनी चाहिए दोस्तों। हम तरक्की कर रहे हैं, ये सोच रहनी चाहिए दोस्तों। हमारे दिमाग को ये मैसेज आना चाहिए, हम हर चीज़ पॉजिटिवली कर रहे हैं, सकारात्मकता तरह कर रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। यही मेरा कहना है, यही मेरी आपसे विनती है दोस्तों। ऐसा ही करें, लालची ना बने, अच्छे इंसान की तरह काम करें, अच्छे व्यक्ति की तरह काम करें और मेहनत से करें दोस्तों। तो अपनी बात खत्म करते मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। नमस्कार। अपने माता पिता का नाम जप कीजिए, उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए, प्रभु से उनकी आस्था रखिए, प्रभु से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रभु से मांगे, है प्रभु मुझे अपने व्यापार में, अपने कंपनी में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में तरक्की दे, कामयाबी दे, सही रास्ते पे जाके दे, गलत रास्ते पे ना जाके दोस्तों। तो हमेशा सही रास्ते पे चलें, लालची ना बने, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने व्यापार को बढ़ाते रहें। नमस्कार दोस्तों।